महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। यहाँ की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त पर्दे के पीछे चल रही जो राजनीति है उसमें साफ देखा जा रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही बिसात पर मात खाती जा रही है और गठबंधन के सारे बंद खुलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के भीतर सिर्फ गठबंधन के नाम पर लगातार समझौते करती जा रही है या फिर ये समझौता पार्टी के अस्तित्व पर ही भारी पड़ने लगा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर बड़े फैसले में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती, हर फैसले में कहीं पीछे हटती दिखती है और यही बात अब पार्टी के भीतर ही असंतोष को जन्म दे रही है, पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है। महाविकास आघाड़ी के गठन के बाद से कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और शरद पवार गुट के साथ मिलकर चल रही है, लेकिन इस गठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कई बार कांग्रेस को समझौता करना पड़ा है। साल 2019 से शुरू हुई ये साझेदारी धीरे धीरे कांग्रेस के लिए रक्षात्मक स्थिति में बदलती चली गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही कुछ जगह बेहतर रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग दिखी। सांगली और मुंबई जैसी अहम सीटों पर भी कांग्रेस को अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़ा। कई जगह जहां पार्टी का मजबूत जनाधार माना जाता था, वहां भी हाई कमान के निर्देश पर समझौता कर लिया गया। अब सबसे बड़ी बात यही रही कि कई फैसले जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति के बिना ही लिए गए। इससे कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी बढ़ती गई और यह सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ गठबंधन को बचाने के लिए अपनी पकड़ कमजोर कर रही है। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में भी यही तस्वीर देखने को मिली। कई मौकों पर कांग्रेस को शिवसेना यूबीटी और शरद पवार गुट के फैसलों के आमने सामने पीछे हटना पड़ा। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में शरद पवार को समर्थन देने के लिए कांग्रेस को समझौता करना पड़ा। वहीं विधान परिषद चुनाव में भी स्थिति ऐसी ही रही कि अंतिम समय पर उम्मीदवार बदलने और समर्थन देने जैसे फैसले लेने पड़े। बारामती विधानसभा उपचुनाव का मामला भी कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा, जहां उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद भी पीछे हटना पड़ा। ऐसे फैसलों ने कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर दिया है और पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में कई स्थानीय नेताओं का कहना है कि गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में पार्टी अपना जनाधार खोती जा रही है। उनका मानना है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए राज्य में मजबूत संगठन खड़ा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सांगली सीट का उदाहरण देते हुए कई नेता कहते हैं जिताऊ उम्मीदवार होने के बावजूद सीट सहयोगियों को दी गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा और नाराजगी दोनों बढ़ी है। हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसे भाजपा को रोकने और सत्ता की बड़ी राजनीति के तहत बलिदान बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पार्टी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भी यही स्थिति बनी रही तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए अपनी पुरानी ताकत और वापसी की राह और कठिन हो जाएगी। अब सवाल यही है, क्या कांग्रेस गठबंधन की मजबूती में कमजोर हो रही है या ये कोई बड़ी रणनीति है। हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।